देखो मणि चला जाता है तो व्यक्ति निस्तेज हो जाता है। शिखा जो है वह ब्राह्मण का ब्रह्म पुंज होता है और उसका पुण्य पार्जित वहाँ पे होता है। अर्जुन ने वो पुण्य खींच लिया, उसका मणि खींच लिया, यहाँ पे अश्वत्थामा निस्तेज हो गया। ब्राह्मण का शिखा छेदन करो तो उसका अपमान सबसे बड़ा है। सर्प के ऊपर से यदि मणि ले लो तो सर्प भी अपना तेज खो बैठता है। बस उसी प्रकार अश्वत्थामा ने अपना तेज सब खो दिया। अश्वत्थामा का मणि लेकर अर्जुन ने उसे मृत्युदंड जैसा दंड दिया और उसे अपमानित करके उसके हाथ में लगे हुए बंधन को छोड़ दिया और उसे तिरस्कार पूर्वक अपने महल से छोड़ दिया, धक्के मारकर छोड़ा। ऐसा अपमानित किया कि अश्वत्थामा अब अपमान की आग में जल रहा है। अश्वत्थामा का जीव तो बचा, वहां से दूर चला गया, पर उसके अंदर अभी भी अश्वत्थामा के शरीर में बदले की कामना जग रही है और वह इतना अपमानित हो चुका था कि वह कोई भी कृत्य करने के लिए तैयार था। उसी समय यहाँ पे अर्जुन ने अश्वत्थामा को छोड़ दिया। फिर बाद में पांचाली और अर्जुन, भीम आदि सभी पांडवों ने मिलकर भगवान कृष्ण को साथ में रखकर अर्जुन आदि पांडवों के जो 5 पुत्र थे उस पुत्रों की अंतिम क्रिया की, उसको अग्निदाह देकर उसकी वीर गति की कामना के लिए प्रभु से प्रार्थना की और सभी ने उसके अंत्येष्टि कर्म करके शुद्धिकरण करके अब हस्तिनापुर का राज्य विजय को प्राप्त हुए पांडवों के हाथ में आया और पांडवों ने उस राज्य को धर्मयुक्त राज्य बनाया और अनुशासन करने लगे। उसी समय सभी अधर्मी का नाश जानकर पुनः धर्म की स्थापना की हुई परमात्मा ने अभी विचार किया कि अब मैं अपने राज्य में द्वारिका पधारता हूँ, इसलिए सभी पांडवों से विदा ली। परमात्मा द्वारिकाधीश ने पांडवों को यथोचित धर्म नीति, राजनीति, ज्ञान नीति, यह सब नीति सुनाकर भगवान ने वहाँ से विदा लेने की तैयारी की। उसी समय परमात्मा जब आरूढ़ हो रहे थे अपने रथ के अंदर, तब सभी पांडव वहाँ पे छोड़ने के लिए आए थे और वहाँ पे भगवान जैसे ही अपने रथ के ऊपर एक पैर रखा और दूसरा पैर लेने ही जा रहे थे, उसी समय एक स्त्री आई वहाँ पे और भगवान के चरण पकड़ लिए और भगवान की स्तुति करने लगी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वदभयम पश्येत यत्र मृत्यो परस्परम। परमात्मा कृष्ण के चरण पकड़कर वह स्त्री रोने लगी और भगवान को स्तुति करने लगी, प्रार्थना करने लगी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे परमात्मा, हे कृष्ण, पाहि पाहि, मैं आपकी शरण में आई हूँ। देव देव जगतपते, यहाँ पे देव देव जगतपते मानी एक देव की कामना नहीं की, यहाँ पे तीनों देव की कामना की है। परमात्मा कृष्ण में तीनों रूप की कामना की। देव देव मानी एक विष्णु है जो देव है और देव देव मानी महादेव जो देवों के भी देव है, ऐसे भगवान महादेव की कामना उसमें की। और परमात्मा जगतपते माने जगत के उत्पत्ति करना रहे, ऐसे ब्रह्मा जी की भी कामना की उसमें। देव देव जगतपते, यहाँ पे देखो ये सुंदर संस्कृत की व्याकरण की रचना है। इसमें अर्थ ये भी हो सकता है, यह भी कर सकते हैं कि देव देव जगतपते, जो जगत का पालन करने वाले भगवान विष्णु है, उस देव को मैं प्रार्थना करती हूँ, उसकी शरण में आई हूँ। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं, यहाँ भी ऐसा भी अर्थ बन सकता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों देव जो त्रिदेव एक शक्ति है, वह परब्रह्म की शरण में मैं आई हूँ। नान्यम स्वदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। नान्यम स्वदभयम, प्रभु मैं आज एक भय से आई हूँ आपके शरण में। कौन सा भय है? तो कहते हैं कोई ऐसा विशाल तेज मेरे सामने आ रहा है जो मुझे मारने के लिए आई। एक विशाल तेज मेरे सामने आ रहा है जिससे मैं जल रही हूँ, और वह तेज शायद मेरे को मारे तो उसे चिंता नहीं है, क्योंकि मृत्यु और जन्म लेना ये तो बार बार मनुष्य का जन्म है, मनुष्य का कर्म है। परंतु मेरे गर्भ में जो बचा हुआ है, जो मेरे गर्भ में पला हुआ है, वह बालक की ओर वह तेज आ रहा है, इसलिए मेरी रक्षा करिए। मैं आपके शरण में आई हूँ। पाहि पाहि महायोगी, हे प्रभु मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप मेरी रक्षा करें। यह स्त्री कौन थी? तो कहते हैं सौनक आदि ऋषि मुनियों को सूत पुराण कहते हैं यह कोई स्त्री और कोई नहीं थी, यह स्त्री अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा थी, जो विराट राजा की पुत्री थी, अभिमन्यु की पत्नी थी। और यह अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में फंसकर उसकी वीर गति को प्राप्त हुआ, उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का एक अंश पल रहा था, और वह अंश
आज मृत्यु की शरण में जा रहा है, वह अंश के ऊपर आज प्रहार हुआ है। इसलिए वह स्त्री उत्तरा भगवान कृष्ण के चरण में आई है और भगवान कृष्ण को प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करें, आप मेरे गर्भ में पड़े हुए बालक की रक्षा करिए। माँ में गर्भो निपात्यताम, मेरे गर्भ में से आज मेरे बालक की मृत्यु हो जाएगी ऐसा लग रहा है, इसलिए उस भय से मुझे बचाए और मेरे गर्भ में स्थित ऐसे बालक की रक्षा करिए। ऐसी भगवान की स्तुति उत्तरा ने की और उत्तरा की स्तुति सुनकर परमात्मा ने, जो रथ के ऊपर चढ़ रहे थे वही परमात्मा रथ से नीचे उतरे और परमात्मा ने उत्तरा को उठाकर कहा कि उत्तरा, यह तुम्हें जो परेशान कर रहा है वह ताप अन्य कोई और नहीं है। अश्वत्थामा जो अपमानित करके अर्जुन ने छोड़ दिया है, वह अश्वत्थामा ने वैर लेने के लिए वहां दूर खड़े होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया है। वह ब्रह्मास्त्र तुम्हारे गर्भ में बचे हुए पांडव के वंश को खत्म करने के लिए ब्रह्मास्त्र भेजा गया है। यहाँ पे अश्वत्थामा ने अपमानित होकर चला गया, तब अश्वत्थामा ने सोचा कि मैं पांडवों का वध करूंगा और उसके बचे हुए अंश जो है, जो गर्भ में है, उसका भी वध करूंगा। ऐसा सोचकर अश्वत्थामा ने 5 बाण छोड़े थे 5 पांडवों को मारने के लिए और एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा था जो कि उत्तरा के गर्भ में बसे हुए, गर्भ में परीक्षित राजा जो बचे थे, उस वंश को भी मिटाने के लिए यहाँ पे ब्रह्मास्त्र का संधान किया था।